हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर लिया था। आज हम फोर्थ और फिफ्थ करेंगे और उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 3 में फोर्थ क्या दिया है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का हमें सेट बनाना है। ठीक, तो और उसको बना के हमें ये देखना है कि वो सेट हमारा फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं, भले वो कितने भी ज़्यादा हो, बट ऐसा नहीं है कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा? फाइनाइट होगा, और सेट हमारा फाइनाइट सेट बनेगा। ठीक, फिर इसमें फिफ्थ क्या दिया है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। हमें सर्कल्स का क्या करना है? सेट बनाना है जो ओरिजिन से पास करता हो। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे और उसमें हम ओरिजिन से सर्कल पास कराएंगे। ठीक, तो हम जितना चाहे उतना सर्कल ओरिजिन से पास करा सकते हैं। तो ये सेट भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक, फिर फोर्थ क्या दिया है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें ये बताना है इसमें कि ए और बी कोई दो सेट दिया है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट क्या दिया है कि ए इक्वल टू ए बी सी डी और बी इक्वल टू डी सी बी ए दिया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए देख सकते हैं, कितना है? 1 2 3 4 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना दिया है? 1 2 3 4, ये भी 4 है। ठीक, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में जो एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं है। तो इसमें ए बी सी डी दिया है और इसमें डी सी बी ए दिया है। तो जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, क्योंकि हमने पहले बताया कि रोस्टर फॉर्म में जब भी हम एलिमेंट को लिखते हैं, अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, तो इसको हम ए बी सी डी लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी सेम है और जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी सेम है। तो ये हमारा सेट क्या होगा? इक्वल सेट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। ए और बी हमारा दोनों इक्वल सेट हो गया। ठीक, अब इसमें दूसरा देखेंगे क्या दिया है कि a इक्वल टू 4 8 12 16 एंड b इक्वल टू क्या दिया है कि 8 4 16 एंड 18। ठीक, तो जब हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो 1 2 3 4 दिया और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b 4 है। बट हम देखेंगे कि इसमें जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है। इसमें 4 8 दिया है, इसमें भी 4 8 है। इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। 16 है, इसमें भी 16 है। 18 नहीं है इसमें। ठीक, यानी कि 12 इसमें है और 18 इसमें है। तो देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी है वो तो सेम है, बट जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेम नहीं है। तो ये सेट हमारा क्या हो गया? इक्वल सेट नहीं होगा। ये सेट हमारा इक्वल नहीं होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो गया। ठीक, फिर थर्ड क्या दिया है कि a इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड b इक्वल टू दिया है कि x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस और इक्वल टू 10। x क्या है? इवन पॉजिटिव इंटीजर है और x की वैल्यू 10 से छोटी या फिर उसके इक्वल है। ठीक, तो जब हम b को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? इवन पॉजिटिव इंटीजर दिया है ना, तो 2 4 6 8 एंड 10 हो गया। ठीक, अब जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए देख रहे हैं तो क्या है ये? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 5 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी भी 5 है। ठीक है, इसमें 2 4 6 8 10 दिया, इसमें भी 2 4 6 8 10 दिया, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी सेम है और जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया है? आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल्स, गिवन रीज़न। हमें इसमें भी यही बताना है कि क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, और इक्वल है तो क्यों है, इसका हमें रीज़न भी बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया है कि a इक्वल टू 2 3 एंड b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो x है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब जब हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ से x बचा और यहाँ से +3 बचा। फिर इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचा, यहाँ से +3 बचा, इक्वल टू 0 हो गया। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म में x + 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से x + 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x + 2 बचा। x + 3 और x + 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x इक्वल टू -2 एंड -3 आ गया। ठीक, अब जब हम इसका सेट बनाएंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो b इक्वल टू -2 एंड -3 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 2 3 है और b इक्वल टू -2 -3 है, तो हम देख सकते हैं कि ये कार्डिनल नंबर तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू b, a हमारा b के इक्वल नहीं है। सेकेंड देखेंगे क्या दिया है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। x हमारा क्या है, कोई वर्ड दिया फॉलो, उसका लेटर है। ठीक, और b क्या है कि y सच दैट y इज़ अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। y हमारा क्या है कि वोल्फ वर्ड कोई दिया, उसका लेटर है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम रिपीट नहीं करते हैं। तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, f लिखेंगे, फिर o लिखेंगे, फिर l 2 बार है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे l, फिर o नहीं लिखेंगे, फिर w हो गया। ऐसे ही हम b को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें दिया WOLF, तो हम WOLF लिख करके और कॉमा लगा के और ब्रैकेट में लिख दिए हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि FOLW, क्योंकि जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इक्वल टू 4 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इक्वल टू भी 4 है एंड सेम एलिमेंट भी है, इसमें FOWL है और इसमें भी FOWL है। ठीक है, तो a इक्वल टू b, ये हमारा सेट जो a है वो b के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या दिया है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल पेयर्स। नीचे हमारे सेट्स दिए हुए हैं ABCDEFGH, हमें ये बताना है कि इन सेट में से कौन सा सेट आपस में इक्वल सेट बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि b इक्वल टू क्या दिया 1 2 3 4 एंड d इक्वल टू क्या दिया 3 1 4 2। इसका ऑर्डर चेंज करके हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं ना। अब देखेंगे कि इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं दिख रहा है जो इसके इक्वल हो, तो b और d हमारा आपस में इक्वल सेट बनेगा, b इक्वल टू d। एंड नेक्स्ट क्या है कि e इक्वल टू -1 और 1 दिया है एंड g इक्वल टू 1 -1 दिया है, तो ये भी हमारा आपस में इक्वल होगा, e इक्वल टू g। बाकी इसके अलावा कोई भी यहाँ पर सेट नहीं दिख रहा है जो कि आपस में इक्वल सेट हो, तो b और d आपस में इक्वल है और e और g आपस में इक्वल है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।